हेलो दोस्तों, जय हिंद, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हैं। तो चलिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। टॉपिक क्या है? बीएसएनएल से रिलेटेड। कुछ दिन पहले हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आप लोगों को पता ही है, बीएसएनएल और टाटा कंपनी के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ है 15,000 करोड़ को लेकर। क्या एग्रीमेंट है कि इस साल के अंत तक पूरे भारत में, चाहे वो पर्वतीय क्षेत्र हो या रेगिस्तान हो या अंडमान निकोबार या लक्षद्वीप हो या कोई भी सुदूर का क्षेत्र हो, हर जगह 4G कनेक्शन को फैला देना है और उसी के सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा अपडेट कर नेक्स्ट ईयर तक 5G रोल आउट कर देना पूरे कंट्री के अंदर। ये था प्लान। और ये सब हुआ क्यों है आप लोगों को पता है? क्योंकि आपको पता है, कुछ दिन पहले 3 जुलाई या 4 जुलाई को अचानक से जियो, एयरटेल, वोडाफोन एक दिन उठे और टैरिफ बढ़ा दिए। लगभग 25% टैरिफ बढ़ा दिए। और इस 25% टैरिफ बढ़ाने के कारण जो कस्टमर, उनके अंदर आक्रोश आया और उसी आक्रोश के कारण उन्होंने एक मुहिम चला दी, बीएसएनएल की घर वापसी और बायकॉट जियो, एक मुहिम चला दी। और उसके चलते बहुत सारे नए कस्टमर, समझिए बहुत सारे नए कस्टमर बीएसएनएल की सिम लेते हैं। लगभग 3 लाख कस्टमर बीएसएनएल की सिम लेते हैं और बहुत सारे जो एयरटेल, वोडाफोन और जियो के यूजर्स थे, वो बीएसएनएल में अपने सिम को पोर्ट कराते हैं। लगभग 3 लाख के करीब। ये पहली बार होता है पिछले 7 से 8 साल में। नहीं तो यही खबर आती थी हमेशा कि बीएसएनएल के कस्टमर जो हैं वो जियो ज्वाइन कर लिए, या तो एयरटेल में पोर्ट करा लिए, या तो वोडाफोन में पोर्ट करा लिए। अब पहली बार हुआ ऐसा 7-8 साल में कि बीएसएनएल में पोर्ट कराया गया। क्यों कराया गया? इसके कारण, टैरिफ प्लान के कारण। इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले न्यूज क्या है उसके बारे में समझते हैं। आपको पता है, दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलोन मस्क, जो कि टेस्ला कंपनी के, स्पेस एक्स कंपनी के और एक्स कंपनी के मालिक हैं। और उसी में एक स्पेस एक्स कंपनी है जिसकी एक सहायक कंपनी है स्टारलिंक सर्विसेज। स्टारलिंक सर्विसेज, ध्यान दीजिएगा, स्टारलिंक सर्विसेज। एक खबर है कि स्टारलिंक सर्विसेज और बीएसएनएल की क्या चल रही है? एग्रीमेंट चल रही है। तो पक्का नहीं है। अगर ये एग्रीमेंट हो जाता है तो बीएसएनएल के लिए इंटरनेट के क्षेत्र में क्रांति आने वाली है, क्योंकि ये कंपनी जो है वो पूरी दुनिया भर में इंटरनेट प्रोवाइड करती है। लगभग 99 कंट्री है जहां पे इंटरनेट प्रोवाइड करती है। अगर ये एग्रीमेंट हो जाता है तो बीएसएनएल के अंदर क्या आएगा? एक क्रांति आ जाएगी, जिसके कारण जियो की, एयरटेल की और वोडाफोन की हालत खराब हो जाने वाली है। उससे पहले समझते हैं कि जो स्टारलिंक है वो काम कैसे करता है और स्टारलिंक है क्या। यह 2019 में लॉन्च किया गया था। एक कंपनी है, इसमें टेस्ला के जो मालिक हैं एलोन मस्क, उनका सपना है कि पूरी दुनिया भर में इंटरनेट प्रोवाइड करना, ऐसी जगह पर जहां पे प्राइवेट कंपनी पहुंच नहीं पाती या कोई सरकारी कंपनी पहुंच नहीं पाती, जैसे पहाड़ी क्षेत्र हो या समझ लो आइलैंड हो या सुदूर का क्षेत्र हो, जहां पे प्राइवेट कंपनी जाना भी नहीं चाहती, क्योंकि वहां पे प्रॉफिट का मार्जिन बिल्कुल नहीं होता। तो क्यों? क्योंकि इनके लिए, इस कंपनी के लिए क्या है, इनके लिए टावर बनाने की जरूरत नहीं है, केबल बिछाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो इंटरनेट ये प्रोवाइड करते हैं सैटेलाइट के थ्रू प्रोवाइड करते हैं। अदर कंपनी के लिए क्या होता है, उनको टावर खड़ा करना पड़ता है, उनको केबल बिछाने पड़ते हैं, उनके उसमें बहुत सारे मजदूर काम करते हैं, तो उनके लिए खर्चा बढ़ जाता है। यहाँ पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इन सब का खर्चा ही नहीं। जब ये सब खर्चा नहीं रहेगा, इंटरनेट जो सर्विसेज होंगे अपने आप क्या हो जाएगा? सस्ता हो जाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, अगर स्टारलिंक और बीएसएनएल का एग्रीमेंट होता है तो बीएसएनएल के अंदर एक इंटरनेट की नई क्रांति आ जाएगी, क्योंकि जो डेटा प्लान है वो सस्ता हो जाएगा, सबसे सस्ता हो जाएगा और होना जरूरी भी। अदरवाइज ये जो कंपनी कुछ दिन पहले टैरिफ बढ़ा दिए, कुछ दिन बाद फिर से बढ़ा देंगे, हम लोग क्या कर लेंगे? हम लोगों को आदत हो गई इंटरनेट की, नहीं रह सकते हैं। हम ही ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, कुछ समय बाद हमको इस इंटरनेट के थ्रू ही अपलोड करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ऐसे काम करते हैं, उनको काम करना ही पड़ेगा, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं। तो कोई ऐसा होना चाहिए जो इन कंपनी की मनमानी को न होने दे, और ऐसा काम केवल बीएसएनएल कर सकता है, क्योंकि वो एक सरकारी कंपनी। मार्केट के अंदर कंपटीशन होना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर से वही काम होगा जो 3 जुलाई को हुआ था। आपको पता है, जो जियो है वह लॉन्च हुआ था 2016 में, तब ये फ्री प्लान देते थे, फ्री इंटरनेट। फिर कुछ समय बाद 49 रुपए का, फिर कुछ समय बाद 149 रुपए का, फिर कुछ समय बाद 199 का, फिर कुछ समय बाद 249 का, 299 का, ऐसे बढ़ाते गए
और हम लोग धीरे धीरे लेते गए, कोई दिक्कत नहीं। पहले हमको क्या किए, मुफ्त में बांटने लगे, हमको आदत सी हो गई। जब आदत सी हो गई फिर पैसा बढ़ाने लगे। यही नहीं होना चाहिए, इसीलिए बीएसएनएल का मार्केट में होना बहुत जरूरी है। और यह एग्रीमेंट साइन हो जाता है तो बीएसएनएल में इंटरनेट की क्रांति आएगी, जिससे कि इंटरनेट पैक सस्ते हो जाएंगे और बहुत से जो यूजर्स है एयरटेल के, वोडाफोन के और जियो के, वो बीएसएनएल में शिफ्ट करेंगे। तो मार्केट में फिर से एक बार कंपटीशन आएगा और टैरिफ प्लान जो मनमानी चाहते हैं प्राइवेट कंपनी बढ़ा देते हैं, और टैरिफ जो है फिर से कंट्रोल आ जाएगा। और बहुत सारे यूजर्स बीएसएनएल की तरफ क्यों जा रहे हैं आपको पता है? इसके कारण टैरिफ प्लान तो देखिए, एयरटेल जो है 199 का, वोडाफोन 199 का, जियो जो है 189 का और बीएसएनएल जो है 108 रुपए का। ये इनका सबसे छोटा प्लान, सबसे कम प्लान। उसमें सबसे कम प्लान किसका है? बीएसएनएल का। फिर देखिए 28 दिन का कितना का है? एयरटेल का 299 का, वोडाफोन का 299 का, जियो का 299 का, जिसमें एयरटेल 1 GB पर डे देगा, वोडाफोन 1 GB पर डे देगा, जियो जो है 1.5 GB पर डे देगा। और वहीं पे देखिए बीएसएनएल जो है 199 में लगभग 100 रुपए कम 2 GB पर डे देगा, और भी 30 दिन का। क्योंकि बीएसएनएल के लिए, जैसे हम लोगों के लिए 12 महीने होते हैं एक साल में, बीएसएनएल के लिए भी 12 महीने होते हैं, पर जियो, एयरटेल, वोडाफोन के लिए 13 महीने होते हैं, क्योंकि 13 महीने हम लोगों का खून चूसना है, क्योंकि वो 28 दिन का उनका महीना होता है। फिर उसके बाद एयरटेल का 84 दिन का प्लान देखिए, 899 का 1.5 GB, 899 का वोडाफोन का 1.5 GB, 889 का 1.5 GB जियो का, और वही पे बीएसएनएल का देखिए 595 जो है 84 डेज का है और 3 GB पर डे है। इन लोगों से डबल जीबी दे रहा है डेटा, समझ लीजिए। और एक साल का देखिए, एयरटेल, वोडाफोन, जियो का कितना है? 3599 का है, और वही बीएसएनएल का देखिए 2359 का है। इसलिए बहुत सारे लगभग 5 से 6 लाख जो नए यूजर हैं वो बीएसएनएल की तरफ रुख किए हैं, क्योंकि उनको पता है कि इस साल के अंत तक 4G रोल आउट हो जाने वाला है। क्योंकि आज भी हमारे कंट्री के अंदर बहुत सारे यूजर अभी भी 4G यूज करते हैं, और उनको पता है कि नेक्स्ट ईयर तक 5G भी रोल आउट हो जाएगा, और टैरिफ प्लान भी सस्ता है, तो कौन नहीं मूव करेगा। अगर 5G आएगा तो बहुत लोग जो है जियो से, एयरटेल से और वोडाफोन से मूव करके जाएंगे। तो यह अगर एग्रीमेंट हो जाता है स्टारलिंक और बीएसएनएल के बीच में, तो डेफिनेटली जो डेटा प्लान है वो सस्ता होने वाला है। और क्योंकि वो क्या स्टारलिंक जो है वो सैटेलाइट के थ्रू डेटा प्रोवाइड करता है, इंटरनेट प्रोवाइड करता है। तो चाहे वो पहाड़ी क्षेत्र हो, रेगिस्तान हो, या अंडमान निकोबार हो, या लक्षद्वीप हो, या नॉर्थ ईस्ट हो, कोई भी रीजन हो, या सुदूर का क्षेत्र हो, चाहे उस गांव में एक ही घर रहता हो, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट प्रोवाइड करता है। तो हर जगह इंटरनेट जाएगा और सेम स्पीड से जाएगा। जिस स्पीड में शहर में इंटरनेट आता है उसी स्पीड से गांव में भी इंटरनेट आएगा। एक तरीके से इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बीएसएनएल के अंदर क्रांति आएगी, और इसके कारण जियो, एयरटेल, वोडाफोन की हालत खराब होने वाली है, एकदम खराब होने वाली है। अब उनकी मनमानी नहीं चलेगी और चलने भी नहीं देना चाहिए। ओके, समझ में आ गया? यही हम डिस्कस करना चाहते थे आपसे। तो जाने से पहले अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, नहीं तो नोटिफिकेशन मिस कर देंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।